गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने 10 22.5 और 10 67.5 की वैल्यू निकालना सीखा था। ठीक है, तो अब इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि कैसे हम इन फॉर्मूलों को यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इतने की आपको बतानी है। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, 10 200 डिग्री और ब्रैकेट के अंदर क्या दिया है, cot 10 डिग्री माइनस ऑफ 10 ऑफ 10 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 10 200 डिग्री को तो निकालना नहीं आता, तो एंगल को क्या कर देंगे बच्चों, छोटा करेंगे। तो मैंने क्या किया, 10 200 डिग्री को कैसे लिख दिया, 10 180 डिग्री प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 20 डिग्री। तो ये क्या बन जाएगा, 10 ऑफ 20 डिग्री। क्लियर है, तो अब क्वेश्चन में रख दीजिए, ये बन गया 10 20 डिग्री और ये कॉट को मैं लिख देती हूँ 1/10 10 डिग्री माइनस ऑफ कितना बन गया, 10 ऑफ 10 डिग्री। क्लियर है इतना। अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे 10 20 डिग्री, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, 10 2 इंटू 10 डिग्री। तो 10 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। 10 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, 2 10 थीटा अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो लगा दीजिए बच्चों, यहाँ पे मेरा क्या बनेगा, 2 10 10 डिग्री अपॉन में बन जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 डिग्री और इधर एलसीएम ले लीजिए 10 ऑफ 10 डिग्री का, तो ये बन गया 1 माइनस 10 स्क्वायर 10 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो आंसर कितना निकल करके आ गया, 2 निकल करके आ गया। क्लियर है बच्चों, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, अगर आप देखेंगे तो सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ दिस। तो सिंपली आपने किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, √3 ये दे रखा है कोसेक 20 डिग्री माइनस सेक 20 डिग्री है ना। हमें कोसेक की वैल्यू पता है ना हमें सेक की वैल्यू पता है। क्लियर है इतना, बट हम √3 को लिख सकते हैं। √3 को मैं क्या लिख देती हूँ बच्चों, 10 60 डिग्री लिख देते हैं। 10 60 की वैल्यू ही तो √3 होती है। 10 60 डिग्री लिखा और कोसेक को मैं क्या लिख देती हूँ, 1 अपॉन साइन 20 डिग्री और सेक को मैं क्या लिख देती हूँ, 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। क्लियर है इतना बच्चों, ठीक है। यहाँ पे 10 को क्या लिख देंगे, 10 हमारा बन जाएगा साइन 60 डिग्री अपॉन में क्या बन जाएगा, कॉस 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। इनटू में क्या आ गया, 1 अपॉन साइन 20 डिग्री माइनस क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस 20 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मेरा क्या बना बच्चों, अगर आप देखेंगे तो यहां मैं एलसीएम ले लूंगी। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, पूरा का पूरा एक आएगा cos 60 डिग्री, ये बनेगा sin 20 डिग्री और cos कितना बन जाएगा 20 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 60 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस ऑफ कितना बनेगा, cos 60 डिग्री और sin 20 डिग्री। तो बच्चों जिसे फॉर्मूले पता है वो ये पता कर लेगा कि ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है कंपाउंड एंगल से। तो इट विल बिकम साइन 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री और नीचे मेरा क्या आ जाएगा, cos 60 डिग्री साइन कितना बनेगा 20 डिग्री और कितना आ जाएगा cos 20 डिग्री। तो साइन 60 माइनस 20 को मैं क्या लिख दूंगी, साइन कितना बन गया मेरा 40 डिग्री अपॉन में कितना आ गया cos 60 डिग्री साइन 20 डिग्री और कितना आ गया cos भी मेरा कितना बन गया बच्चों, cos भी बन गया है 20 डिग्री। यहां तक तो क्लियर है, हमने कोई फॉर्मूले अप्लाई नहीं करे। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें मैं क्या लगा दूंगी, डबल एंगल वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। तो ये क्या बनेगा, साइन 2 इंटू कितना बन जाएगा 20 डिग्री और अपॉन में जो वैल्यूज लिखी हैं वो एज इट इज हम क्या लिख देंगे बच्चों, सेम लिख देंगे, साइन 20 डिग्री एंड कॉस क्या बन जाएगा 20 डिग्री। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बच्चों अभी तक तो सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे, हो गए होंगे। तो ये क्या बनेगा, 2 साइन
20 डिग्री इंटू कॉस क्या बन जाएगा 20 डिग्री अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों कॉस 60 डिग्री ये बना साइन 20 डिग्री ये बना कॉस 20 डिग्री। तो अब कट कर दीजिए, इससे ये कैंसिल आउट हुआ इससे ये कैंसिल आउट हुआ, तो वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2 और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो इट विल बिकम 4 हमारा क्या आ जाएगा बच्चों आंसर। समझ में आया आप लोगों को? अगर आपको फॉर्मूले याद है ट्रिग्नोमेट्री के तो इजीली आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। एक और चीज आप यहाँ पे पूछेंगे कि मैम आपने यहाँ पे √3 को 1060 डिग्री ही क्यों लिखा, कोई और वैल्यू भी तो आप किसी और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रूप में भी तो लिख सकते थे। बच्चों हमेशा ध्यान दें 10 ही जो होता है वो साइन और कॉस में क्या होता है बच्चों ब्रेक होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इजी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन रखा जिससे कि मेरी अदर वैल्यूज क्या हो जाए आपस में मैच हो जाए। क्लियर है बच्चों इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है अगर आप देखेंगे द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉस π/4 प्लस 1 प्लस कॉस, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। तो जब भी मैंने बोला है आपको ज्यादा एंगल दिखाई दें तो बच्चों कोशिश कीजिएगा कि कहीं एलाइड एंगल तो नहीं बन रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे देखिए π/8 और यहाँ पे 7 π/8, ये दोनों आपस में क्या बन गए एलाइड एंगल। यहाँ पे देखिए 3 π/8 और यहाँ पे कितना आ रहा है 5 π/8, ये दोनों आपस में क्या बन जाएंगे एलाइड एंगल बन जाएंगे। तो इसका मतलब मैं कॉस किसको 7 π/8 को क्या लिख लूंगी माइनस ऑफ कॉस π/8 लिख लूंगी, और साथ ही साथ कॉस 5 π/8 को क्या लिख लूंगी माइनस ऑफ कॉस 3 π/8 लिख लूंगी। अब बच्चे ये भी बोल सकते हैं कि मैम आपने ऐसा क्यों किया, आपने π/8 को क्यों नहीं चेंज किया 7 π/8 में। बट बच्चों ये चीज ध्यान रखनी है कि हमने चीजों को क्या करना है बच्चों सिंप्लीफाई करना है। इट मींस बड़े एंगल को किस में ब्रेक करेंगे छोटे एंगल में ब्रेक करेंगे। तो बस अब वैल्यू रख दीजिए, ये बना 1 प्लस कॉस π/8 और ये वैल्यू आई 1 प्लस कॉस 3 π/8 को हमने क्या लिखा है, ये तो एक्चुअली सेम है 1 प्लस कॉस 3 π/8, यहाँ चेंज कीजिए 1 माइनस इसे क्या लिखा है 5 π/8 को, यहाँ देखिए कॉस 3 π/8 और यहाँ पे क्या आया 1 माइनस कॉस π/8। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये क्या बना a प्लस बी, ये क्या बना a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8। अगले वाले को देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो ये बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 π/8। क्लियर है इतना? यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है बच्चों? ओके अब ध्यान दीजिए 1 माइनस आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी गिवन है तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह कितना आ जाएगा π/8 और यहाँ भी क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 3 π/8। क्लियर है? तो बेसिकली मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ साइन π/8 अपॉन इंटू साइन 3 π/8 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर आ जाएगा। तो बच्चों अब आपको पता है कि हमने अभी जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि हमें वैल्यू पता है किसकी 10 π/8 की वैल्यू पता है, बट साइन π/8 की वैल्यू भी निकलेगी बट बहुत अजीब सी निकलेगी। तो हम क्या करेंगे अगेन अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने क्या किया, अगर मैं π/8 और 3 π/8 का सम करती हूँ तो बच्चों ये क्या बन जाएगा बेसिकली कितना बनेगा ये हमारा π/2 यानी कि कितना बन गया 90 डिग्री बन गया। तो मैं इसको क्या करती हूँ इस 3 π/8 को कन्वर्ट करने की कोशिश करती हूँ 90 डिग्री माइनस π/8 में, तो दोनों तरफ साइन ले लीजिए, साइन 3 π/8 किया, अगर यहाँ साइन लगाएंगे तो इट विल बिकम कॉस π/8। क्लियर है? तो वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे क्या बना साइन π/8 इधर बन गया cos π/8 और ये है होल स्क्वायर। अब अगर मुझे साइन 2 थीटा इसको बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से ही क्या करना पड़ेगा बच्चों डिवाइड करना पड़ेगा। cos
पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। 1/4 स्क्वायर है तो बाहर लेते हैं, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना बन गया बच्चों, साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4 ये कितना बन गया, साइन पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1/√2। तो ये कितना आ गया, 1/4 इंटू 1/2। इसका मतलब वैल्यू कितनी आई, 1/8। तो 1/8 हमारा क्या बनेगा बच्चों, आंसर बनेगा। क्लियर है। जब भी हमें ज्यादा एंगल दिखाई दे बच्चों, तो हमने हमेशा अलाइड एंगल के बारे में सोचना है, और जिसकी वैल्यू हमें इजी तरीके से पता है, उन बड़े एंगल्स को हमने छोटे एंगल में तोड़ने की कोशिश करनी है, और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा किस में आया हुआ है बच्चों, जेई मेंस में आया हुआ है 2020 में, और सितंबर की शिफ्ट में आया हुआ है। ठीक है बच्चों। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एल आपको समथिंग कुछ गिवन है, एम आपको गिवन है, और बताना है कि एल और एम की वैल्यू कैसे होगी। जैसे दो इक्वेशन आपको गिवन है, तो अब बेसिकली आपको उनको सॉल्व करके देखना है। तो बच्चों पहला काम, मैं L को M में ऐड करके देख लेती हूँ। दो इक्वेशन बनानी है मैंने, L और M को ऐड करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाई 16 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 16, तो ये क्या बना 1, और यहाँ से कितना आया माइनस का 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 8। क्लियर है इतना। ठीक है। L प्लस एम मेरा इतना यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, बच्चों ये फॉर्मूला आपको लिखा रखा है, ये क्या बन जाता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, पाई बाई 8 विच इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 4 विच इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/√2। ये क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट। अगली इक्वेशन कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देते हैं। माइनस अगर करेंगे तो साइन स्क्वायर पाई बाय 16 ये वाली वैल्यू कट जाएगी, तो ये सिंपली मेरे पास क्या बचेगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस का कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर पाई बाय 16। अब अगर बच्चों आपको फॉर्मूले याद है तो माइनस में कॉमन ले लूंगी, ये बनेगा कॉस स्क्वायर पाई बाय 16 माइनस का कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर पाई बाय 16। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों, cos 2 थीटा का, माइनस ऑफ cos ऑफ 2 ऑफ थीटा, यानी कि इट विल बिकम माइनस ऑफ cos पाई बाय कितना बन गया बच्चों, बताइए, माइनस ऑफ पाई बाय 8 बन गया। क्लियर है इतना। ये मेरी क्या आ गई, इक्वेशन सेकेंड आ गई। अब L और M की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो बच्चों मैंने क्या किया, पहली इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में ऐड करके देखते हैं, तभी तो मेरी किसकी वैल्यू निकल जाएगी, किसकी वैल्यू निकलेगी मेरी, एक L प्लस M है और दूसरा क्या है L माइनस M, तो L की वैल्यू निकलेगी। तो यहां से मेरा क्या बनेगा, अगर ऐड करती हूं तो 2L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये बनेगा 1/√2 माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 8। यही बन रही है वैल्यू, 1/√2 माइनस ऑफ कॉस पाई बाई 8। तो L क्या बन जाएगा, 1/2√2 माइनस 1/2 कॉस पाई बाई 8। तो मैच कर लीजिए, L की कोई वैल्यू ऐसी आ रही है, माइनस का 1/√2 1, कोई भी वैल्यू L की मैच नहीं कर रही है, इसका मतलब हमें M की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इस L की वैल्यू को कहाँ रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। पुट L, put value of L in equation 1। तो जैसे ही आप L की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो आपकी किसकी वैल्यू निकल आएगी बच्चों, M की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए यहाँ से M इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/√2 माइनस ऑफ L आ जाएगा। तो M इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 1/2√2, और ये बनेगा प्लस का 1/2 cos पाई बाई 8। क्लियर है इतना। तो m इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर आप एलसीएम लेते हैं इसमें 2√2, तो इट विल बिकम 2 माइनस 1 1, ये बन जाएगा 1/2 cos ऑफ पाई बाई 8। तो देखें कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, 1/2√2 प्लस 1/2 cos, ये ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या है बच्चों, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
तो दो इक्वेशन को हमें इजीली सॉल्व करना आता है। अगर दो इक्वेशन हमें गिवन है तो बच्चों हम या तो उनका एडिशन करके निकाल सकते हैं या उनका सब्ट्रैक्शन करके। अगर नहीं निकला तो अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, एक बारी ऐड कीजिए एक बारी सब्ट्रैक्ट कीजिए, जैसे भी आंसर निकल जाएगा उसको मैच कर दीजिए। तो देखिए इतना सिंपल क्वेश्चन आपके 2020 में आया हुआ था। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नया टॉपिक करते हैं जो कि हमारा है ट्रिपल एंगल। जैसे हमने डबल एंगल पढ़े थे, सिमिलरली अब वैसे ही क्या है, ट्रिपल एंगल है। डबल एंगल में अगर आप देखेंगे तो आपने कितने फॉर्मूले पढ़े थे बच्चों? अगर मैं डबल एंगल की बात करूं तो आपने 1 2 3 4 5 6 फॉर्मूले आपने पढ़े थे। लेकिन ट्रिपल एंगल में क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ही फॉर्मूले होते हैं। जैसे साइन 3 थीटा का क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कॉस 3 थीटा का क्या होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। अगला टेन 3 थीटा का क्या होता है, 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे मैं प्रूफ तो नहीं दे रही हूं, लेकिन आप इसको कैसे निकाल सकते हो, जैसे मैंने बोला कि साइन 3 थीटा, तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, साइन 2 थीटा प्लस थीटा, तो कंपाउंड एंगल से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन बी। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आंसर निकल करके आ जाएगा। बट बेसिकली आपको क्या करने हैं, ये फॉर्मूले याद कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारा यही ट्रिपल एंगल पे बेस्ड होगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। क्वेश्चन हमें क्या दिया है, अगर देखेंगे तो क्वेश्चन दे रखा है 4 कॉस स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 3। अगला दे रखा है 4 कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस ऑफ 3, और आपने प्रूफ क्या कर देना है, उसे 10 9 डिग्री में प्रूफ कर देना है। ठीक है, चलो बच्चों ध्यान दीजिए। अगर आप यहाँ 4 और 3 देख करके ये जज कर पा रहे हैं कि ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला टाइप बन रहा है, बट कमी किसकी है, यहाँ पे cos की कमी लग रही है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, cos 9 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या बन गया, cos 9 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दिया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, cos 9 डिग्री। यहाँ पे हमें किसकी कमी लग रही है, कॉस की कमी लग रही है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। 27 डिग्री माइनस 3 कॉस 27 डिग्री अपॉन में कितना आ गया बच्चों, कॉस 27 डिग्री। क्लियर है इतना? समझ में आया इतना बच्चों आप लोगों को? क्लियर है? अब ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 3 थीटा का। अगर आप देखेंगे तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos 3 थीटा, क्योंकि हमने जनरेट ही वैसा किया। तो इट विल बिकम cos 3 थीटा यानी 9 डिग्री इंटू अगला क्या बना, cos 3 इंटू 27 डिग्री। नीचे क्या आ गया आपका, cos 9 डिग्री इंटू cos 27 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे 9 27, इससे ये कट गया और सिंपली ये कितना बन गया, cos आपका 81 डिग्री अपॉन में कितना आ गया, cos 90 डिग्री। तो अगर आप इसमें बच्चों 90 माइनस थीटा करेंगे तो इट विल बिकम साइन 9 डिग्री, और नीचे भी क्या है आपका cos 9 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा, tan ऑफ 9 डिग्री। आ रहा है समझ में बच्चों? तो फॉर्मूले हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप फॉर्मूले लगाना जानते हैं तो आप इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे मल्टीपल एंगल की। मल्टीपल एंगल होते क्या है, जैसे आपने क्या किया बच्चों, हम क्या करते हैं, टू टू थीटा को इजिली थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिमिलरली वैसे ही 4 थीटा को भी मैं क्या कर सकती हूँ, 2 थीटा में कन्वर्ट कर सकती हूँ। सिमिलरली 6 थीटा को भी किस में कन्वर्ट कर सकती हूँ, 3 थीटा में कन्वर्ट कर सकती हूँ। क्लियर है? जैसे मुझसे पूछा गया साइन 100 थीटा की वैल्यू बताइए, तो मुझे तो सिर्फ फॉर्मूला किसका आता है, साइन 2 थीटा का आता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इट मीन्स मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, साइन 2 इंटू 50 थीटा, देन इट विल बिकम 2 साइन 50 थीटा इंटू कॉस 50 थीटा। तो बस यही मैं इससे समझाना चाह रही हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर है? इतना समझ में आया? अब
ये तो मैंने क्या किया, डबल को सिंगल में ब्रेक किया। अब अगर मुझे 1/3 लेना है, 3 थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ। 6 थीटा को मुझे थीटा में कन्वर्ट करना है तो मैं कर सकती हूँ। 6 थीटा विल बिकम 2 थीटा। 1/3 पार्ट ले लेना है। जैसे मुझसे वैल्यू पूछी गई साइन 6 थीटा की, बट मुझे तो 3 थीटा ही पता है, तो मैं क्या करूंगी, इसे साइन 2 इंटू क्या कर देंगे, 3 थीटा कर देंगे। ठीक है, ओके, साइन 3 थीटा की वैल्यू पता है ना, तो मैं इसे कैसे ब्रेक करूंगी, दोनों तरीके से कर सकती हूँ। तो मैं इसे कैसे ब्रेक कर दूंगी बच्चों, मैं इसे ब्रेक करूंगी साइन 3 इंटू 2 थीटा। ठीक है, तो साइन 3 थीटा हो गया। साइन 3 थीटा की वैल्यू कितनी थी, अगर आपने देखा हो तो 3 साइन थीटा, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 3 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब थीटा। क्लियर है, इतना आ रहा है समझ में। तो किसी भी एंगल को हम कैसे ही भी ब्रेक कर सकते हैं, चाहे वो डबल को सिंगल में करना हो या फिर ट्रिपल को किस में करना हो बच्चों, सिंगल में करना हो। क्लियर है इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है सब मल्टीपल एंगल की। सब मल्टीपल एंगल क्या हो गया बच्चों, अभी आपने बोला कि हम 2 थीटा को थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो थीटा को भी तो थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाफ ही तो करना है उसका। जैसे हमें ये पता है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो अगर कोई मुझसे बोले साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, तो आप क्या कह देंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। क्लियर है। सिमिलरली वैसे ही टेन थीटा की अगर बात करूं, टेन टू थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, लेकिन इसमें क्या कर देंगे, एंगल को क्या बोल देंगे, हाफ कर देंगे। सिंपल। तो कोई भी फॉर्मूला आपको कुछ भी एंगल दिया हो, जितने फॉर्मूले अभी तक हमने पढ़े हैं, हम उनके अकॉर्डिंग उनको क्या कर सकते हैं बच्चों, कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है इतना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये हमारा कहाँ आया हुआ है, जेई मेंस 2021 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है और आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, सबसे पहली चीज जो गिवन है उसे लिख लीजिए। हमें गिवन क्या है बच्चों, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 1/2। और वैल्यू किसकी बतानी है, साइन 2 थीटा की, कॉस 4 थीटा की और साइन 6 थीटा की। क्लियर है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है, ओके। चलिए साइन 2 थीटा तो मैं कैलकुलेट कर लूंगी, देखिए कितने आसानी से। मैं क्या कर सकती हूँ, बोथ साइड स्क्वायर करती हूँ, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर आप करते हैं तो इट विल बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला कितना हो गया, साइन 2 थीटा विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। तो साइन 2 थीटा क्या बन गया बच्चों, 1/4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू -3/4। ये हमारा साइन 2 थीटा की वैल्यू निकल गई। अब बारी आती है साइन 4 कॉस 4 थीटा की। यहाँ देखिए, अब किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चों, हम कॉस 4 थीटा की। तो क्या मैं कॉस 4 थीटा को ऐसा लिख सकती हूँ, कॉस 2 इंटू 2 थीटा। क्लियर है। तो cos 2 थीटा की वैल्यू आपको पता है, साइन की वैल्यू अगर मुझे पड़ता है तो साइन वाले में ही मैं ब्रेक करूंगी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो वैल्यू रख दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू रखेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 1 माइनस 2 इंटू 9 बाई कितना बन जाएगा, 16। तो 1 माइनस 9 बाई कितना आ जाएगा, 8। तो माइनस का 1/8 वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है इतना। अब बारी आती है साइन 6 थीटा की। अब किसकी वैल्यू आ रही है, साइन 6 थीटा की। तो 6 थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन 3 इंटू क्या बन जाएगा, 2 थीटा। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए, इट विल बिकम 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो सभी की वैल्यू पता है आपको, 3 इंटू साइन 2 थीटा की वैल्यू थी -3/4
-4 साइन क्यूब 2 थीटा की वैल्यू कितनी आई 3/4 का होल क्यूब आ गई। तो बच्चों अगर इसे कैलकुलेट करते हैं तो इट विल बिकम 9/16। तो अब सभी की वैल्यू हमें पता चल चुकी है तो वैल्यू निकाल देते हैं। 16 और ये वैल्यू कितनी थी माइनस का 3/4, ये माइनस का 1/8, ये माइनस का 9/16। तो अगर हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेते हैं तो ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ जाएगी बच्चों माइनस का 12 -2 माइनस ऑफ 9। तो 16 से 16 कैंसिल हुआ तो वैल्यू मेरी कितनी आ गई माइनस का 23। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो बेसिकली ये मैंने आपको क्वेश्चन किस लिए कराया कि आप किसी भी एंगल को या तो उसके सिंगल में या डबल में या ट्रिपल में इजीली ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इतना समझ में आया आपको इतनी कहानी? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो हमें क्या दिया हुआ है बच्चों कि हमें इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम बच्चों अगर ऐसा दिया हो तो हमें हमेशा एंगल को सेम बनाने की कोशिश करनी है। चलिए जितनी नॉलेज है उस हिसाब से हम अभी कर लेते हैं। साइन थीटा, साइन 2 थीटा का तो पता है, साइन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा और अपॉन में मेरा क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा। अब ध्यान दीजिए बच्चों, जो छोटी सी चीज मैं आपको रिमार्क के तौर पे लिखवा रही हूँ, फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ लिए हैं बट इस चीज पे गौर कीजिएगा। आपने क्या पढ़ा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों अब मैं अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहती हूँ तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो क्या होता था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता था। अगर मुझे 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो ये क्या बन जाएगी बच्चों 1 प्लस cos 2 थीटा बन जाएगी। ध्यान में आ रहा है? तो ये ही दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अब ध्यान दीजिए बच्चों 1 प्लस कॉस थीटा बोला है तो 1 प्लस कॉस थीटा में क्या मैं ये अप्लाई कर सकती हूँ? एक बारी देखिए 1 प्लस कॉस थीटा मतलब एंगल को क्या कर देना है आधा, तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बट ये तो एंगल मैच ही नहीं हो रहा है बच्चों। तो इसका मतलब ये कंफ्यूज करने के लिए हमें यहाँ दिया हुआ इस 1 को किसके साथ ऐड कीजिए इस कॉस 2 थीटा के साथ ऐड कीजिए। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं बच्चों। साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में मैंने किसको किया इस 1 को cos 2 थीटा में अटैच किया तो ये क्या बन गया 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है साइन थीटा। साइन थीटा ऊपर से कॉमन लीजिए तो 1 प्लस कितना आ गया 2 cos थीटा। अब नीचे से क्या कॉमन आ रहा है cos थीटा तो 1 प्लस 2 cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कटा साइन बाय cos कितना आ गया tan थीटा। तो tan हमारा क्या है बच्चों आंसर है। और ये जो दोनों फॉर्मूले मैंने स्टार किए ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। हमें cos 2 थीटा से ही निकल करके आ रहे हैं ये दोनों फॉर्मूले बट हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम इन्हें इजिली लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि हमें क्या करना है प्रूफ करना है। बेसिकली cos की पावर 4t को हमें क्या दिखाना है 3/8 प्लस 1/2 cos 2t प्लस 1/8 cos 4t ये हमें प्रूफ करना है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रही हूँ जो कि मेरा क्या है cos की पावर 4t। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं cos के स्क्वायर का t और स्क्वायर कर सकते हैं। क्लियर है इतना? तो आपने पढ़ा था बच्चों 2 cos स्क्वायर t इज इक्वल टू कितना होता है 1 प्लस cos 2t। तो cos स्क्वायर t की अगर वैल्यू चाहिए तो 2 किस में चले जाएगा अपॉन में चले जाएगा तो वही वैल्यू रखनी है। तो ये क्या बन गया 1 प्लस cos 2t अपॉन में कितना आ गया 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो अब खोल दीजिए 1/4 बन गया ये बना 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2t प्लस कितना बन गया 2 cos 2t।
अब 1/4 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया cos स्क्वायर 2t प्लस 1/2 कितना आ गया cos 2t। तो बच्चों कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो 1/2 cos 2t तो हमारा कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब अब बेसिकली अगर हमें ब्रेक करना है तो किसको ब्रेक करना है, इस वाली टर्म को ब्रेक करना है। तो अगेन कर दीजिए बच्चों। अगर cos स्क्वायर t आपका ऐसा था तो cos स्क्वायर 2t कैसा हो जाएगा, एंगल को क्या कर देना है, डबल कर देना है, और कुछ नहीं करना, हमने एंगल को क्या कर देना है, डबल। तो कर दीजिए, ये बन गया 1/4 प्लस 1/4, इसकी जगह वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस cos 4t अपॉन में कितना आ गया 2, प्लस ये क्या बन गया 1/2 cos कितना आ गया 2t। क्लियर है। अब बस मल्टीप्लाई करना है 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/8 cos 4t प्लस 1/2 cos 2t। अगर इसे सॉल्व करते हैं तो इट विल बिकम 3/8 प्लस 1/8 cos 4t प्लस 1/2 cos 2t। तो ये क्या बन गया बच्चों, हमारा राइट हैंड साइड बन गया। तो बेसिकली बच्चों अगर हमें फॉर्मूले याद हैं तो हम इजीली क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की क्लास में जो भी पढ़ाया वो समझ में आया होगा। तो अपना ध्यान रखिए बच्चों, और अगर कोई डाउट होते हैं तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।